नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज जो आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 11 का। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश है, साथ ही साथ हर एक प्रश्न के साथ एक बहुत ही बढ़िया आपको व्याख्या मैं यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, देखिएगा कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, महाराणा कुंभा के बारे में बताता हूं। पहला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कौन सा ग्रंथ नहीं है पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं महाराणा कुंभा की, प्यारे विद्यार्थियों, इनका शासनकाल है 1433 से 68 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, संगीत के 3 ग्रंथ की रचना की है। क्या दोस्तों, संगीत के 3 ग्रंथों की रचना की। अगर इन ग्रंथों के मैं नाम बोलूं दोस्तों, तो पहला है आपका संगीत राज। क्या नाम दोस्तों, संगीत राज। दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों संगीत मीमांसा। क्या नाम है, संगीत मीमांसा। और तीसरा है दोस्तों सूड प्रबंध। क्या है दोस्तों, सूड प्रबंध। ये 3 इनके क्या हैं, संगीत के 3 ग्रंथ हैं। परंतु अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी प्रसाद मंडन की, क्या प्रसाद मंडन ग्रंथ की दोस्तों, ये महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा, लेकिन कुंभा जी के जो प्रधान साहब थे, क्या दोस्तों, कुंभा के जो प्रधान थे, है ना, प्रधान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, शिल्पी मंडन। क्या दोस्तों, शिल्पी मंडन। उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया था। हम कह सकते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है भैया, कौन सा, प्रसाद मंडन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये शिल्पी मंडन जी ने लिखा था। ठीक है भैया, क्लियर है। आ जाओ प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। लिखा हुआ है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अब आप कहोगे सर करवा चौथ तो हम जानते हैं, हम सब सोचते हैं हम भी रखेंगे कभी, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पता तो होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास में भैया, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। एक चीज का ध्यान देना, सुनना ना, अगर हम बात करें दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की, किसकी बात करें भैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की बात करें, तो इस दिन क्या करती है स्त्रियां, मूलतः स्त्रियां रखती है, इस करवा चौथ का व्रत रखती है। और लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपको धन और धान्य की पूर्व वृद्धि होती है। और इस दिन महिलाएं क्या करती है, चंद्रमा जो है उसको देखती है, उनको अर्घ्य देती है और उनको क्या करती है, उसके बाद भोजन करती है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखना, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को किसका व्रत मनाते हैं बेटा, करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। अगला देखिए, मदिल क्या है यार, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ मदिल क्या है। क्या ये सांगीतिक यंत्र है, क्या ये एक आभूषण है, क्या ये एक पगड़ी है, या फिर लोक संगीत है। देखिएगा, अगर मैं देखो पुरुष की बात करूं, राजस्थान के पुरुषों की बात करें, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग अवसरों पर क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पगड़ी। अच्छा, पगड़ी को दोस्तों याद रखना, पाग भी कहते हैं और पेंचा भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे बातें करें हम, जैसे कोई मांगलिक अवसर हो, है ना, तो उस दिन तो क्या पहनते हैं भैया, पीली पगड़ी पहनते हैं। और अगर मान लो शोक का अवसर हो, है ना भैया, तो हम क्या करते हैं भैया, सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। और अगर विवाह उत्सव की बात करें तो दोस्तों याद रखना, कौन सी पगड़ी पहनते हैं, मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। किसकी पगड़ी पहनते हैं, मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। और श्रावण में ध्यान से सुनिए, सारी पगड़ी का पूरा ग्रंथ खोल देता हूं मैं आपके सामने। श्रावण में दोस्तों लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है। इसकी लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है। याद रखना, दशहरे पर, क्या दोस्तों, दशहरे पर मदिल पहनी जाती है। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर अब आई है बात समझ में कि मदिल कहेंगे पगड़ी चेर खदिया पहने थे बेटा, दशहरा ने पहने थे। और अगर मान लो दोस्तों होली की मैं बात करूं तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। क्या दोस्तों, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। याद रख लोगे क्या, इतनी सारी पगड़ियां मैंने बताई, वापस क्लास एंड में देख लेना और लिख लेना। देखो भैया प्रश्न संख्या 4, देखो कल वाली जो क्लास थी आपकी 555 प्रश्न की क्लास, वो आपकी सुपर मैराथन क्लास थी। क्या थी दोस्तों, सुपर मैराथन क्लास। उसमें सुपर तरीके से पढ़ाया था, है ना, मात्र 3 घंटे 25 मिनट में दोस्तों हमने आपको 570 क्वेश्चन करवाए थे, करीब 200 मिनट में करीब 600 के आसपास, है ना। तो हमने कोशिश की थी कि थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन हो, लेकिन आज अब हम क्या करेंगे, बड़े प्यार से पढ़ाएंगे आपको, समझने वाली चीजों से, है ना। फिर एक और मैराथन ले आए, बता दीजिए कितने बच्चे चाहते हैं भैया मैराथन लाई जाए, है ना। 29 तारीख को ले आएंगे आपके लिए शानदार मैराथन, बता देना 28 को या 29 को आप कहोगे जब। सुनो भाई, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। अच्छा सुनो, भीलों के सिर पर क्या होता है दोस्तों, एक सफेद कलर का साफा होता है। क्या होता है सफेद कलर का दोस्तों,
साफा होता है, और इसको अपन दो शब्द कहते हैं, या तो पोत्या कहते हैं या फिर पात्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पोत्या या फिर पात्या कहते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। आ जाओ भाई, लेकर आते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों स्वर्ण नगरी। क्या दोस्तों, वापस बोल देता हूं मैं कि स्वर्ण नगरी किस किले को कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर का किला, या फिर हम कहें जालोर का किला, या फिर हम कहें दोस्तों चित्तौड़ का किला। देखो भाई, अगर मैं बात करूं दोस्तों स्वर्ण नगरी के किले की, तो सबसे पहले इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि ये किला जो है दोस्तों किसने बनाया था? ये परमार शासकों ने बनवाया था। किसने बनाया था दोस्तों? परमार शासकों ने बनाया था। और स्वर्ण नगरी के नाम से दोस्तों जैसलमेर का किला जाना जाता है। कौन सा किला जाना जाता है? जैसलमेर का किला जाना जाता है ना। दूसरी बात मैं अगर करूं दोस्तों, ये जैसलमेर का जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों? ये त्रिकुटा की पहाड़ी पर है। किस पर दोस्तों? त्रिकुटा की पहाड़ी पर है। तो थार मरुस्थल, जी हाँ दोस्तों, क्या? थार मरुस्थल, ठीक है, त्रिकुटा की पहाड़ी पर मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों क्या है? सोनार का किला है। क्या है? सोनार का किला है। कि स्वर्णगिरी और स्वर्ण, देखो सोनार किला दोनों अलग है। ये तो है स्वर्ण किले की और ये स्वर्णगिरी की। तो ये एक चीज याद रखना, स्वर्णगिरी जो है दोस्तों ये कहते हैं जालोर के किले को। मैं जानबूझकर इस प्रश्न को यहां पर लाया हूं इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। अब समझना है ना। देखो, अगर परमार शासकों की मैं बात करता हूं दोस्तों, कि परमार शासकों की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या कहते हैं, एक नदी थी दोस्तों सूकड़ नदी। कौन सी नदी? सूकड़ नदी। उसके किनारे दोस्तों स्वर्णगिरी का निर्माण किया गया। और इसके पास में क्या है दोस्तों? एक दरगाह है दोस्तों मालिक शाह की। किसकी? मालिक शाह की दरगाह है। और वहीं पर उर्स धार्मिकता, कौन सी धार्मिकता दोस्तों? उर्स धार्मिकता, ये धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम का क्या है? बहुत बढ़िया प्रतीक है। तो ये तो हुआ इसका। और सोनारगढ़ के किले की बात करें तो ये देख लेंगे आप, क्या? जैसलमेर का किला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जालोर का किला हो जाएगा। क्लियर? आ जाओ भाई, अगला प्रश्न देखो। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था भाई? अगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर एकलिंग जी के मंदिर की बात करें तो पहली बात ये है कहां भाई? याद रखना, उदयपुर से दूर है थोड़ा सा, 21 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना ये मेवाड़ के जितने भी हमारे महाराणा थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे, इनके इष्ट देव थे, इनका नाम था दोस्तों एकलिंग जी। एकलिंग जी किसे कहते हैं दोस्तों? शिव जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। यहाँ पर क्या एक काले पत्थर से दोस्तों एक मस्त मूर्ति बनाई गई है, चौमुखी मूर्ति। क्या दोस्तों? चौमुखी मूर्ति बनाई गई है। और ये मंदिर जो है दोस्तों कहां है? कैलाशपुरी में। क्या है? कैलाशपुरी में है। और अगर मैं बात करूं, इसका निर्माण जो है दोस्तों बप्पा रावल जी ने करवाया था। किसने? बप्पा रावल जी ने कराया था 734 ईस्वी में। ठीक है, और अगर आज जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है दोस्तों, अगर वर्तमान स्वरूप की मैं बात करूं तो याद रखना महाराणा, या दोस्तों महाराणा रायमल ने इसको प्रदान किया था। ठीक है, और इसको कभी कभी हम उदयपुर के कुल देवताओं का मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, चीतर पैलेस के नाम से क्या प्रसिद्ध है? दोस्तों विश्व का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा रिहायशी जो चीतर महल है दोस्तों वो कहाँ है? याद रखना जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर चीतर पैलेस की बात करें तो याद रखना दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस को हम कहते हैं। अगला देखो, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस चित्र शैली का है? अच्छा दोस्तों देखिएगा, अगर चित्र शैली की बात करें तो मूमल बड़ी फेमस है ना। मूमल जो है दोस्तों याद रखना है जैसलमेरी शैली से। किससे? जैसलमेरी शैली से है। और अगर प्यारे विद्यार्थी में बात करूं गीत गोविंद की, किसकी दोस्तों? गीत गोविंद की बात करूं तो ये मेवाड़ शैली से है। इससे मेवाड़ शैली से है। और अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछ ले, याद रखना बनी ठनी, या पूछ ले बनी ठनी, याद रखना इसके जो चित्रकार है मोर ध्वज निहाल चंद्र जी हैं। तो ये कौन सी शैली से दोस्तों? किशनगढ़ शैली से। ये तीनों प्रश्न भी आप याद रखेंगे। अभी हम बात करते हैं गीत गोविंद चित्र की दोस्तों, ये मेवाड़ शैली से प्रसिद्ध है। इससे मेवाड़ शैली से। अगला देखो भाई, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? अगर मारवाड़ी भाषा की मैं बात करूं दोस्तों तो जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में हमें क्या दिखता है? दृष्टिगत होता है। 10वां प्रश्न देखो, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? अच्छा सुनो, देखो अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज राठौड़ की, किसकी बात करूं? पृथ्वीराज राठौड़ की। तो यहां पर क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ जो है यहां पर क्या है, बहुत सारे दोस्तों अकबर के दरबारी थे। क्या? अकबर के दरबारी थे, बहुत सारे कवि थे, संस्कृत के थे, डिंगल पिंगल ज्योतिष दिखला बहुत सारे थे ना।
तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है, इनको सारा ज्ञान था अकबर के दरबारियों में, जितने भी संस्कृत का, डिंगल पिंगल का ना। और साहित्य जगत में दोस्तों इनको किस नाम से जानते हैं? पीथल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पीथल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने दोस्तों याद रखना, वेली कृष्ण, क्या दोस्तों? वेली कृष्ण रुक्मणी री, ध्यान से सुनना, वेली कृष्ण रुक्मणी री, या ठाकुर जीरा दुहा, क्या दोस्तों? ठाकुर जीरा दुहा, या फिर गंगारीरा दुहा या गंगा लहरी आदि रचनाएं की थी इन्होंने आज तक। और अगर बात करें, एक हमारे डॉक्टर साहब थे दोस्तों, जिनका नाम था डॉक्टर टेस्सीतोरी। कौन? डॉक्टर टेस्सीतोरी। इन्होंने ही दोस्तों इनको क्या कहा? डिंगल का हेरोस कहा। क्या कहा? डिंगल का हेरोस कहा। याद रख लोगे? चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हरिदास जी की बात कर रहे हैं। क्या? बता दो फटाफट, किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा आपका? वेली कृष्णा रुक्मणी री। क्लियर है? आ जाओ भाई। अच्छा जी, आगे देखो। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार इसको देखो, गंगा लहरी भी आपने बोला। हाँ हाँ बेटा, गंगा लहरी भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 एवं 2 बोथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। देखो, बीकानेर के राठौर रिख्यात के लेखक कौन थे? देखो, बीकानेर के राठौर रिख्यात की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, दयाल दास जी, है ना? माफ कीजिएगा, देखिएगा, दयाल दास जी जो है ये बीकानेर के महाराजा, ध्यान से सुनना बेटा, ये बीकानेर के महाराजा उस समय थे बेटा रतन सिंह जी। कौन थे? रतन सिंह जी। उन्होंने आदेश दिया और दयाल दास ने क्या कर दिया? बीकानेर राठौरारी ख्यात का क्या कर दिया? ग्रंथ की रचना कर दी। और दयाल दास द्वारा लिखा गया ये जो ख्यात है, ये फेमस हम कह सकते हैं ग्रंथ है। इससे हमें दोस्तों बीकानेर की क्या मिलती है? हम कह सकते हैं जानकारी मिलती है इतिहास की। अगला देखो, लिखा है कुल जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अगर जिलों के स्थान की बात करें तो हम है तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये लो साहब, RBSE पढ़ते आ रहे हो आप इसके बारे में ना। की स्थापना 1957 के दिसंबर माह में हुई थी। ठीक है, लेकिन कब हुई थी, कहां हुई थी? याद रखना, 1957 में की गई थी। और आप सभी के पास ये मार्कशीटें होंगी दोस्तों अजमेर की। कहां की दोस्तों? अजमेर की। ठीक है, अगला देखिए, शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूं, बहुत फेमस जगह। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, स्वर्णगिरी और स्वर्ण नगरी में अंतर। तो जैसलमेर जो है दोस्तों, इसके बहुत सारे उपनाम है। जैसे पहला आपके सामने स्वर्ण नगरी, दूसरा इसका नाम है दोस्तों झरोकों की नगरी। किसकी नगरी? झरोकों की नगरी। तीसरा नाम है दोस्तों इसका रेगिस्तान का गुलाब। वाह, क्या नाम है, बोलिए भाई। रेगिस्तान का गुलाब। और राजस्थान का अंडमान भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का इसे अंडमान भी कहते हैं। और हवेलियों की नगरी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवेलियों की नगरी। तो आप इसको छाप लीजिए, क्या क्या इसको कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नमदा उत्पादन के लिए दोस्तों हमारा फेमस टोंक है दोस्तों। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, नमदा क्या है दोस्तों? नमदा दरी होती है दोस्तों। क्या होती है? नमदा दरी होती है। और आपने देखा होगा गलीचा, देखा होगा, है ना। तो दरी और गलीचे का जो बीच का विकल्प है उसको क्या बोलते हैं? नमदा कहते हैं, है ना। इसमें दोस्तों भेड़ जो होता है, भेड़, इसकी कच्ची ऊन काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? कच्ची ऊन काम में ली जाती है। और हमारा जो टोंक जिला है तो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला देखो भाई, क्या है, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला क्षेत्र से होता है? अगर दोस्तों मैं बात करूं सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक की, तो यहाँ पर क्या है, खस की घास है दोस्तों, उसकी जड़ों से दोस्तों एक तेल निकाला जाता है, बड़ा सुगंधित होता है, जो दोस्तों इत्र और शरबत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र और शरबत। याद रखना कहा है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में। अगर दोस्तों जयपुर जिले की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, जयपुर जिले में दोस्तों मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। अगर देखो मानपुरा माचेड़ी जो है जयपुर में, यहाँ पर क्या है, लेदर बोले तो चमड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स, वहां पर क्या है, चमड़े के रूप में या चमड़े के कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको हमने क्या क्या विकसित किया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी है, उन्होंने केंद्रीय चर्म अनुसंधान बनाया, और केंद्रीय चर्म अनुसंधान जो है वो दोस्तों चेन्नई में, उसकी सहायता से यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं डेवलपमेंट किया। तो याद रखना, लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। अगला देखो भाई, राजस्थान के टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश है दोस्तों। राजस्थान के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ है? अगर दोस्तों टायर ट्यूब की बात करूं तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है दोस्तों जेके ग्रुप। कौन सा ग्रुप दोस्तों? जेके ग्रुप जो है, इन्होंने बना रखा है कांकरोली में। कहां पर? कांकरोली में
और ये कांकरोली कहाँ है भैया, ये है आपके राजसमंद में। अगला देखो भाई, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। अगर बनास की बात करूं दोस्तों, ये आहड़ से संबंधित है। इससे आहड़ से है, और आहड़ का विकास जो है दोस्तों आपको पता ही है, बनास नदी के पास में होता, बनास नदी घाटी में होता, और यही कारण है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं दोस्तों बनास संस्कृति कहते हैं, है ना। ये 4000 साल पुरानी संस्कृति है दोस्तों, और ताम्र युगीन यहाँ पर कह सकते हैं हम असभ्यता के अवशेष भी मिले। अगला देखो भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब आप कह सकते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध सर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा था, और ये 1192 में लड़ा गया था। और याद रखना, जो अजमेर के शासक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, कौन से, 3, ठीक है। और गजनी के सुल्तान थे हमारे कौन, शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी, पूरा नाम मैंने आपको बताया है। इनके बीच हुआ, गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज की क्या हुई थी, इसमें हार हो गई थी। अगला सुनो, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। अगर मैं बताऊं ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये क्रम छाप लेना दिमाग में। अगर बात करूं दोस्तों, नवंबर 1572 में जलाल खां के नेतृत्व में भेजा गया था। किसके में, जलाल खां के नेतृत्व में। दूसरे बताऊं दोस्तों, जून 1573, ध्यान से सुनना, जून 1573, तो इसमें गए थे दोस्तों कुंवर मानसिंह। कौन गया था, कुंवर मानसिंह, आमेर के थे ना। अगर बात करें सितंबर 1573 में, तो दोस्तों राजा टोडरमल के नेतृत्व में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों दिसंबर की, इसी में दिसंबर 1573 में, तो याद रखना राजा टोडरमल के नेतृत्व में। लेकिन याद रखना चारों के चारों ही क्या रहे, असफल रहे। तो अगर मैं इसका नंबर लगाऊं तो सबसे पहले जलाल का, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। तो याद रखना सेकंड नंबर। अगला देखिए दोस्तों, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। वाह, बहुत अच्छा है, सुनिएगा। आमेर के शासक जो थे दोस्तों भारमल जी थे। कौन थे, भारमल जी। तो 1547 से 1573 तक इन्होंने शासन किया। ये क्या थे दोस्तों, मुगल बादशाह। हमारे मुगल बादशाह कौन, अकबर जी। कौन, अकबर जी है ना। अकबर जी जैसे अजमेर से आए तो इन्होंने क्या किया, 6 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, 6 फरवरी 1562 को दोस्तों एक जगह थी दोस्तों सांबर। कौन सी जगह, सांबर। तो इनकी बेटी थी, बेटी का नाम था दोस्तों हरका बाई। जी हाँ, जी हाँ, आपकी फेमस जोधा बाई। नाम क्या था इनका, हरका बाई। इनका विवाह कर दिया, उससे इनका बेटा हुआ दोस्तों, उसका नाम था जहांगीर। क्या हुआ था, जहांगीर। और जहांगीर ने अपनी मां को जो उपाधि दी थी दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये नाम था दोस्तों मरियम उज्जमानी। क्या नाम था, मरियम उज्जमानी। अगला देखो, राजस्थान के कितने अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय जिले सीमा बनाते हैं। याद रखना, ये 2 जिले बनाते हैं। अगला देखिएगा, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों मैं बात करूं अगर बलवंत सिंह मेहता जी की, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 1938 में। अगला देखिए दोस्तों, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों उस समय 1917 में दोस्तों। विजय सिंह पथिक जी, कौन, विजय सिंह पथिक जी ने इसकी स्थापना की। और पहले सरपंच जो थे दोस्तों, इसके याद रखना, मन्ना पटेल को बनाया था। किसको बनाया था, मन्ना पटेल को बनाया था। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अगला देखो भैया, करौली प्रजामंडल की स्थापना 38 में किसके द्वारा की गई। याद रखना 1938 में तो हुई करौली की, लेकिन इनके जो जनक थे दोस्तों कौन थे, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर जी। कौन दोस्तों, त्रिलोक चंद्र माथुर जी। इन्होंने एक संघ बनाया था दोस्तों, चरखा संघ। कौन सा संघ, चरखा संघ, है ना। और इसके जो कार्यकर्ता थे, इनका नाम था दोस्तों चिरंजी लाल शर्मा। इन्होंने काफी मदद की थी, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, क्या बात है भैया, नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। याद रखना, इसका निर्माण दोस्तों महारावल, ध्यान से सुनिएगा, महारावल आसकरण जी, उनकी रानी थी दोस्तों, उनकी रानी थी। रानी का नाम है दोस्तों प्रेमल देवी। क्या नाम है, प्रेमल देवी ने करवाया था 1586 में। अगला देखिए दोस्तों, किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है दोस्तों बूंदी। दोस्तों बूंदी में दोस्तों इतनी सारी सैकड़ों बावड़ियां हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। इनकी जो रानी जी जो है वो क्या है, एक फेमस है यहाँ पर रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी भैया, ये एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, सबसे सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। इसका निर्माण पूछते थे दोस्तों 1669 में किया था। और राव राजा अनिरुद्ध दोस्तों, बहुत फेमस नाम है, छाप लो दिमाग। राव राजा अनिरुद्ध की रानी थी, रानी का नाम याद रखना दोस्तों नाथावती।
उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसका? रानी जी की बावड़ी। देखिएगा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले पहले संत कौन थे दोस्तों? अगर भक्ति आंदोलन की बात करो दोस्तों, संत पीपा जी, इन्होंने क्या किया? राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई। और संत पीपा जी जो है दोस्तों, इन्होंने संत रामानंद जी से दीक्षा ली थी। ठीक है, संत रामानंद जी से क्या ली थी? इन्होंने दीक्षा ली थी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी छतरी कहां है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, गागरोन में, झालावाड़ में। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन, झालावाड़ में। और गागरोन का प्रबंधन करते हुए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? दिल्ली के सुल्तान थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। कौन दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक, उनको हरा दिया था भाई, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न लेकर आए दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 ध्यान से देखिएगा। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया? चित्तौड़, अहमदाबाद या फिर द्वारिका? तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर है द्वारिका। अगर इनके बारे में बताया इन्होंने अंतिम समय दोस्तों, ये द्वारिका कहां, याद रखना, गुजरात में। कहां है? गुजरात में। और कहां है? याद रखना, द्वारिका में भी क्या है? एक जगह डाकोर स्थित एक मंदिर है दोस्तों, रणछोड़ मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? रणछोड़ मंदिर। ये मीरा जी वहां गई और सन 1547 में अपने गिरधन गोपाल में विलीन हो गई। ठीक है, यहाँ पर मीरा जी की पदावलियां बहुत फेमस है, आप जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। 30 प्रश्न फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगली क्लास में और भी ज्यादा प्रश्न आपको हम देखने को मिल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत रहेगा अगली बार भी। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।